उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। आपण नाही करू शकत। अरे तेव्हाची लढाई वेगळी होती, तेव्हा ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआय नव्हतं। मी पेन नसलेला मुख्यमंत्री बघितलेला आहे उद्धव ठाकरेच्या रूपाने, त्यामुळे काय सांगतात विकासावर बोला। मी पेन नसलेला मुख्यमंत्री बघितलेला आहे उद्धव ठाकरेच्या रूपाने, त्यामुळे काय सांगतात विकासावर बोला। What a childish statement this is. In a democracy, it is the voter that decides victory and defeat. And let's not forget that Mr. Thackeray should be reminded that how his MPs got elected on Narendra Modi ji's name. छोड़ दीजिए, किसका मानसिक संतुलन खराब है सबको मालूम है। उद्धव ठाकरे जी ने कोई आरोप नहीं लगाया है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे द्वारा बोले गए बयान को लेकर अब महाराष्ट्र की सियासी गर्मी जो है, सियासी पारा जो है वो हाई हो चुका है, क्योंकि लगातार उनके बयान को लेकर अब रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं और बीजेपी उद्धव ठाकरे गैंग पर, उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आ रही है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह और फिर जो है आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, इसे लेकर अब बीजेपी भड़की हुई है और कह रही है कि उद्धव ठाकरे का मानसिक संतुलन हिल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने जो है देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा कि खटमल को अंगूठे के नीचे कुचल दिया जाता है, खटमल जो है उसे पांव के नीचे रखा जाता है और या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा। जिसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया है। क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, जरा सुनिए। ऐसा है, उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। तो जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र फडणवीस कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे का दिमाग जो है, दिमागी संतुलन जो है वो खराब हो चुका है। उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत निराश हो चुके हैं खुद से और अब जो है इससे ये बात पता चलती है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर, जिस तरीके की चीजें वो कहते हैं, उससे पता चलती है कि वो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हैं। तो ऐसा आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस ने कहा। अब उद्धव ठाकरे ने आखिर क्या कहा था, जरा सुनिए उद्धव ठाकरे का बयान। आपण हे नाही करू शकत, आपण नाही करू शकत। अरे तेव्हाची लढाई वेगळी होती, तेव्हा ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआय नव्हतं। सरळ तलवार घेऊन यायचे आणि जे मी म्हणतो ना, तू राहशील किंवा मी राहीन, जसा सिंहगडाच्या वेळेला तानाजी आणि तो उदयसिंग म्हणजे समोरासमोर भिडायचे, लढाई व्हायची, रक्तबंब वाढवायचे, कोणाचा हात कापला जायचा, कोणाची गर्दन छाटली जायची, कोणाचे पाय जायचे, तरी देखील उभं राहिलं का? चला जिंकूया, हा महाराजांनी तेव्हा सुद्धा एक आदेश दिला असेल, चला जिंकूया का? कारण सगळं जे काही संकट आलं होतं ते संकट नेस्तनाबूत करून पुन्हा माझा पवित्र भगवा, हा हिंदू संस्कृतीचा भगवा, हा तिकडे मला रोवायलाच पाहिजे, त्या जिद्दीने महाराज परत आले आणि त्यांनी तो रोवून दाखवला, म्हणून आपण त्यांची पूजा करतो। तो जैसा कि आपने सुना, उद्धव ठाकरे यहाँ पर कह रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो खटमल है, उनके लिए वो इस्तेमाल कर रही हैं शब्द। वो कह रही है कि जो है कुछ लोगों को लगा कि मैंने उसे कहा था या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता हूँ। और फडणवीस ने कहा कि मेरे आड़े मत आओ, अरे तेरी हैसियत ही नहीं है, खटमल को अंगूठे के नीचे कुचल दिया जाता है। उससे पहले भी ठाकरे ने यही कहा था कि मैंने मुंबई में भी कहा था या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा, और ऐसे में मैं फिर कहता हूँ या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा। यहाँ मेरे पैर के नीचे भी कलिंग जो है रखा गया है और खटमल को अंगूठे से कुचल दिया जाता है, उसकी हैसियत नहीं है मेरे साथ बात करने की। तो आप देखिए कि उद्धव ठाकरे ने जो है ये बातें कही थी। अब इस मामले को लेकर बीजेपी जो है वो रिएक्ट करती नजर आए। इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जो है देखने के लिए मिला है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर बीजेपी के महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने जो है बयान दिया है। क्या कुछ कह रही है चंद्रशेखर बावनकुळे, जरा सुनिए। खरं तर महाराष्ट्राची जनता हे पसंत करत नाही आहे। ज्या पद्धतीने तुम्ही बोलता सकाळी 9 वाजता, ज्या पद्धतीने क्लिष्ट भाषेत बोलता, गलिच्छ भाषेत बोलता, त्या ठिकाणी महाराष्ट्राची जनता आता विकास पाहिजे, विकासाच्या मुद्द्यावर बोला। सकाळी 9 वाजता तुमचा जो टेप रेकॉर्ड चालू होतो तो विकासाच्या मुद्द्यावर सुरू करा। मोदी यांच्या सरकारमध्ये काय अपेक्षित आहे, एकनाथ शिंदे सरकारकडनं काय अपेक्षित आहे, काय जनतेकरता केलं पाहिजे, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याकरता काय केलं पाहिजे,
हे या ठिकाणी हजारो लोक जनता या ठिकाणी आहे, त्यांच्याकरता काय केलं पाहिजे हे कधी नाही आहे. सकाळी झोपून उठलं, याला टोमणा मारते, त्याला टोमणा मारते. तुम्ही त्यांचा टोमणा घेऊन येता, आमच्याकडे येता. हे टोमणे चालू आहे. जनतेचा बघा, जनतेचे प्रश्न उचला. माझं आव्हान आहे उद्धव ठाकरेंना, एक तरी विकासाचं काम भाषणात सांगा. पुढचं भाषण विकासावर करू द्या उद्धव ठाकरेंना. उद्धव ठाकरेंना विकासाचं भाषण येत नाही. उद्धव ठाकरे हे मानसिक वृत्ती खराब झाल्यासारखं भाषण देतात. मी पेन नसलेला मुख्यमंत्री बघितलेला आहे उद्धव ठाकरेच्या रूपाने. त्यामुळे काय सांगतात, विकासावर बोला, विकासावर चर्चा करा, खोटारडेपणा बंद करा. झालं खोटं बोलून, खूप झालं आता. त्यामुळे मला वाटतं आता पुढच्या काळामध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर राजकारण करा. जैसे कि उन्होंने मराठी में चीजें कही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का दिमागी संतुलन हिला हुआ ही हो सकता है, क्योंकि जो इंसान दिमाग से ठीक है वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, इस तरीके की चीजें नहीं कहेगा. लेकिन उद्धव ठाकरे जो है इस तरीके का बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं. वो इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शाजिया इमली जो है उनका बयान आया. शाजिया इमली क्या कह रही है, जरा सुनिए. अब आप खुद ही सोचिए, कौन ऐसा सीनियर नेता होगा जो सार्वजनिक जीवन में जिसका वास्ता रहा है वो खटमल जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा. मतलब इतनी ओछी छोटी गलीज भाषा का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदी के लिए मैंने तो अभी आज तक नहीं सुना. और ना सिर्फ वो खटमल कह रहे हैं बल्कि अपनी खिसियाहट निकाल रहे हैं. वो इतने ज़्यादा, मुझे लगता है देवेंद्र भाई ने उनको परेशान हल कर दिया है कि सच में जैसे देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा. कोई शख्स ऐसे क्यों कहेगा? कभी वो कहते हैं वो तरबूज की तरह हैं, कभी कहते हैं वो खटमल हैं. उद्धव ठाकरे जी निहायत परेशान और डिस्टर्ब्ड आदमी हैं. जो इस तरह की बातें कर रहा है, जाहिर है उसका दिमागी तवाजुन सही नहीं है. तो जैसा कि आपने शाजिया को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है कहा है कि खटमल जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक व्यक्ति कैसे कर सकता है. एक इतना वरिष्ठ व्यक्ति है, एक राजनीतिक इसका ऐसा करियर रहा है, उसके बावजूद अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इससे पता चलता है कि वो आदमी कितना ज़्यादा इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है और अपनी डिसअपॉइंटमेंट को निकालने के लिए इस तरीके के शब्दों का चयन कर रहा है और इस तरीके की बातें कह रही है जो उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़े करता है. वह इस मामले को लेकर आपको बता दें कि जो है आपको बता दें कि इस मामले को लेकर शाइना एनसी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी काफी कुछ कहा है. क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए. What a childish statement this is. In a democracy, it is the voter that decides victory and defeat. And let's not forget that Mr. Thackeray should be reminded that how his MPs got elected on Narendra Modi ji's name. When he was the chief minister, he chose to backstab the BJP despite getting the votes on Modi ji's name by hatching a conspiracy. And then to say that he would put Mr. Fadnavis in jail. Did Mr. Fadnavis go to jail? Absolutely not, because it is the people's blessings that these kind of statements do not succeed. Also understand, when you have Pakistani flags that are seen at Mr. Thakeray's meetings in Nasik and Mumbai, it shows you what their ideology is. This is the same Balasaheb Thackeray ji who would have never gone with the Congress for lust for power. So when you accuse certain people or get into polarizing different castes and religions for a community that has lived harmoniously, let me please tell you that they will vote for the Prime Minister and Devendra Fadnavis in the state. BJP will come back to power. It is the Mahayuti Sarkar which has given stability and security to all citizens without getting into this kind of divisive vote bank politics. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने उद्धव ठाकरे के बयान को बचकांड बयान जो है बताया है. उन्होंने कहा कि ये बच्चों जैसे बातें कर रही हैं, इस तरीके के बयान जो है उनके बयान बचकांड जैसे हैं. वहीं अब इस मामले पर जिस तरीके की बयानबाजियों का दौर चल रहा है, लगातार बयानबाजी की जा रही है, तो इस मामले में संजय राउत की भी एंट्री होती है. संजय राउत भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं जो है देते हुए नजर आ रहे हैं. क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, जरा सुनिए. छोड़ दीजिए, किसका मानसिक संतुलन खराब है सबको मालूम है. उद्धव ठाकरे जी ने कोई आरोप नहीं लगाया है. क्या आरोप लगाया उद्धव जी ने? आरोप क्या है? ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ये आरोप है क्या? ये लोग हार गए हैं लोकसभा का चुनाव, ये आरोप है क्या? कौन सा आरोप क्या होता है मुझे बताइए ना. मानसिक संतुलन की बात क्या है ये विधानसभा में पता चलेगी आपको.
तो जैसे कि आपने सुना कि संजय राउत का कहना है, जो देवेंद्र फडणवीस ने जो है कहा है, उसके बाद उन्होंने कहा संजय राउत ने कि सबको पता है कि दिमागी संतुलन किसका हिला हुआ है। क्या आरोप आप उद्धव ठाकरे पर लगा रही हैं? ये लोग जो है महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रही हैं, इन लोगों ने लोकसभा चुनाव हार गया उसके बाद भी आरोप लगा रही हैं। ये मेंटल इम्बैलेंस का मैटर जो है वो असेंबली इलेक्शन में पता चल जाएगा इन्हें। तो आप देखिए किस तरीके से जो है संजय राउत जो है बयान दे रही हैं, और कहीं ना कहीं इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी पाड़ा हाई है। लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर चीजें कहना, एक दूसरे पर बयानबाजी करना, यही इस वक्त जो है इनके द्वारा किया जा रहा है, यही इस वक्त जो है इनके द्वारा कहा जा रहा है, जिसका असर जो है साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।